नमस्कार, मेरा नाम अंकित गुजर और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। हमारे साथ है गुर्जर समाज के युवा नेता। वो एमबीसी वर्ग से मुस्लिम वर्ग को जो फ़ायदा दिया जा रहा है उससे रिलेटेड बात करेंगे। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम रूप सिंह गुजर है और आज जो हमारा अहम मुद्दा है, एमबीसी वर्ग में मुस्लिम युवकों को शामिल किया जा रहा है और एमबीसी वर्ग से मुस्लिम युवक काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो एमबीसी वर्ग है उसमें मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया है और हम बात करते हैं कि सरकार ये टालमटोल कर रही है कि ये गलती से हो गया। तो पहली बात तो सरकार ने 2019 के बाद में जो जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं एमबीसी और ओबीसी के दोनों समान बना रहे हैं, एक ही जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो सरकार से मेरा एक तो ये निवेदन है कि एमबीसी और ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अलग अलग बनाए, जिससे कि आरक्षण में किसको लाभ मिलना है किसको लाभ नहीं मिलना है उसका सटीक प्रमाण मिल सके। और दूसरी बात यह है कि एमबीसी वर्ग से कुछ युवा मुस्लिम समाज के नौकरी लग रहे हैं और कुछ लोगों का ये तर्क भी आ रहा है कि जो कुछ जातियां हैं जो मुस्लिम होते हुए भी एमबीसी के अंदर है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमबीसी वर्ग में 5 ही जातियों को आरक्षण दिया गया है, जिसके अंदर गुजर, रायका, रेबारी, गाडरिया, लोहार और बंजारा है। इसमें कहीं भी मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि इस गलती को तुरंत सुधारें और एमबीसी वर्ग के सर्टिफिकेट सही करें, ताकि हमारे एमबीसी वर्ग के समस्त छात्रों को एमबीसी वर्ग और आरक्षण का फ़ायदा मिल सके। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समृद्ध भारत के जो हमारे भाई अंकित गुजर हैं, जिनकी वजह से मैं हमारी आवाज़ समाज के युवाओं दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार ये आरक्षण की जो लॉलीपॉप दे रही है ना राजस्थान सरकार, इससे युवा एकदम से बहके से हो गए। सब कोई कुछ समझ ही नहीं पाता, बार बार आंदोलन करवाते हैं। ये इसकी सारी चीज़ों की जिम्मेदार राजस्थान सरकार है और ये जो हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं बार बार में, इसका ना तो हमको कोई बेनिफिट मिल रहा, लोगों को इसके नाम पे गुमराह किया जा रहा है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो हमारा 5% जो कागज़ों में जो बिल्कुल नहीं दिया है, जो केवल अखबारों में छप के रह गया, इसको जल्दी से जल्दी जारी करें। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही बात है कि हमारी जो मुख्य मांग है उस पर सम्मान करें। नमस्कार साथियों, मैं भूप सिंह गुजर। आज समृद्ध भारत की टीम मेरे पास आई और भाई अंकित गुजर का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये युवाओं की आवाज़, समाज की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का मुद्दा बेसिकली ये है कि एमबीसी वर्ग के आरक्षण का लाभ मुस्लिम वर्ग उठा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। रिट के अंदर हमने देखे जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर एमबीसी का आरक्षण का लाभ खान मुस्लिम वर्ग के छात्र उठा रहे हैं, जो गलत है। राजस्थान सरकार को इसको देखना चाहिए और ये जो मुद्दा है इसको अच्छी तरह उठा के और गुजरों के साथ जो अन्याय करा जा रहा है और गुजरों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, भाई तुमको 5% आरक्षण दे दिया गया है, खाली सरकार अखबारों के अंदर और कागज़ों के अंदर सुर्खियां बटोर रही है। इसका कोई भी मैप नहीं तैयार किया गया है। इसको अच्छी तरह जो फॉलोअप किया जाना चाहिए था रोल मॉडल का, वो फॉलोअप नहीं किया गया है। खाली जो 5 जातियां थी, गुजर, बंजारा, रायका, गाडिया, लोहार और रेबारी, इन्हीं को ये आरक्षण दिया गया था। इसके अलावा और कोई मुस्लिम शब्द का इसमें कभी यूज किया ही नहीं गया था। तो ये दोबारा मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दिया जाए, हमारे समाज को दोबारा गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये सरकार है वो हमेशा से गुजर समाज को गुमराह करती आई है और आगे भी मेरे को लग रहा है कि इसी तरह चलता रहा तो ये गुमराह करती रहेगी। क्योंकि जब तक मैं ये एसबीसी का आरक्षण स्टार्ट हुआ था तब सर्टिफिकेट अलग बनता था, जाति प्रमाण पत्र। फिर इसके बाद एमबीसी स्टार्ट हुआ तब भी अलग बना, लेकिन 2019 के बाद से ये दोनों को कॉमन कर दिया गया, एमबीसी को और ओबीसी को, जो बिल्कुल गलत है। तो मैं तो सरकार को यही कहना चाहूँगा कि इसको तुरंत प्रभाव से संशोधित करें और जो ये मुस्लिम समाज के युवा एमबीसी वर्ग का लाभ ले रहे हैं उसको तुरंत प्रभाव से ख़त्म करें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज का युवा सड़कों पे उतरेगा और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, कहीं ना कहीं जैसे राजस्थान सरकार आपके गुर्जर आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडे के तौर पे तो नहीं देख रही है, क्योंकि जो एमबीसी वर्ग में जो आरक्षण दिया गया है उसमें लगातार कहीं ना कहीं अड़चनें आती जा रही है।
आरक्षण में जैसे आंदोलन कर रहे हैं युवा, तो वो लीडर बनते जा रहे हैं और एक एजेंडा के तौर पे वो काम करते जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटका रही है और चुनावी मुद्दे पे लेके जाने की कोशिश करती है। मैं ये वर्तमान सरकार की नहीं, पिछली सरकार की भी बात करता हूँ। उन्होंने भी ऐसा ही किया, इस सरकार ने भी ऐसा ही किया। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। और अगर हम हमारे गुर्जर समाज के नेताओं की बात करें तो उनका काम है ओनली सामाजिक सुधार करना। ये नहीं कहते कि कोई नेता बड़ा नहीं बना, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, लेकिन ये मानते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो समाज की ज़रूरतों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक सामाजिक नेता हो जाता है। और रही बात सरकार की मेन मंशा, तो यही है कि वोट बैंक को कैप्चर करना। और वोट बैंक को सरकार इसलिए कैप्चर कर रही है कि अभी जैसे एमबीसी और ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है उसके अंदर उन्होंने गफलत कर रखी है, और उसके बाद में इसको जैसी सरकार जाने लगेगी उनको वो उनमें संशोधन कर देंगे। संशोधन करते ही गुर्जर ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये सरकार हमारी हितैषी है और उनको वोट बैंक की वो पूरा वोट पावर मिलेगा। जाहिर सी बात है सरकार यही गेम खेल रही है बार बार हमारे साथ में। जी जी, नीरज जी आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखो अंकित जी, जैसे रूप सिंह जी ने कहा है कि ये हमारे साथ वही बार बार लॉलीपॉप दे देते हैं। अब हमारे क्या है, पहले एसबीसी का स्पेशल सर्टिफिकेट बनता था, उसके बाद सरकार चेंज हुई तो उसका नाम चेंज करके एमबीसी रख दिया। और अब जब जैसे ही ये जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, जातियाँ इनको याद जाती हैं। मेरे को तो बिल्कुल राजस्थान सरकार की मंशा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। और अब देखो आप, अब जो नया हमारा जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसको ओबीसी और एमबीसी का दोनों कनेक्ट करके बन रहा है। अब हम उसको ओबीसी माने या एमबीसी माने, युवा सब भ्रमित हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव याद आते हैं तो फिर इनको उस टाइम तो हमारे, क्योंकि वोट चाहिए इनको तो इनको उस टाइम तो जातियाँ याद जाती हैं, समाज आ जाते हैं, और ये आरक्षण का झूठा ही वो करके कर देते हैं। मैं तो राजस्थान सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी टाइम है, समझ लो, वरना गुर्जर समाज का पूरा युवा एक है, ईंट से ईंट बजा देगा, इस सरकार को उखाड़ फेंक देगा। जी भूप सिंह जी, जैसे राजस्थान सरकार जो है वो एक आपके आरक्षण को एक एजेंडा मान रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं समृद्ध भारत की टीम के माध्यम से समस्त समाज को और समस्त गुजरों युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार आ रही है वो खाली इसको एजेंडे के रूप में ही ले रही है। जब भी उसके चुनाव आते हैं वोट बैंक की राजनीति करना स्टार्ट कर देती है। कहीं ना कहीं 4 साल तक इसमें घपलत करके रखती है, कहीं ना कहीं इसके अंदर लूप होल बना के रखती है। और जब ये लास्ट में वोट बैंक का आता है उस टाइम ही युवाओं को, समाज को मतलब गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो अभी किया जा रहा है कि मुसलमानों को भी इसके अंदर एमबीसी का फ़ायदा दिया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। ये हमारा लूप होल ही तो है कि आप मुसलमानों में भी ये कह रहे हैं कि बंजारा होते हैं, मुसलमानों में कह रहे हैं कि गाड़िया होते हैं, मुसलमान भी कह रहे हैं कि रायका होते हैं। ये क्या हमने तो नहीं सुना राजस्थान में कोई मतलब बंजारे हुए, कोई हुए। ये स्पष्ट रूप से हिंदू और स्पष्ट रूप से ये गुजर, गाड़िया, लुहार, बंजारा, रेबारी, इनको ही आरक्षण दिया गया है। तो इन पे ही रहे, इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाए, जो ये सरकारें गुमराह करने की और हर बार इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के समाज के युवाओं को गुमराह कर रही है और इनके हकों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। मेरा एक कॉल इंटरव्यू हुआ था आपके गुर्जर समाज के गुर्जर नेता विजय बैंसला से, तो उन्होंने ये बोला था कि अंकित जी, जो हमको आरक्षण मिला है वो जाति के आधार पर दिया गया है, और जाति जो है मुस्लिम वर्ग में भी हो सकती है। तो आपका क्या मानना है कि राजस्थान में मुस्लिम वर्ग के गुर्जर और जो आपकी 5 जातियां हैं उनके लोग निवास करते हैं, और इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान में जो जाति है उसमें मुस्लिम वर्ग, अगर 5 जातियों को जिनको आरक्षण है उसमें मुस्लिम वर्ग की जनसंख्या 0 है। पहली बात तो, क्योंकि राजस्थान में कोई गुर्जर मुस्लिम नहीं है, कोई कोई बंजारा मुस्लिम नहीं है, कोई रायका मुस्लिम नहीं है, कोई रेबारी मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू हैं। और हिंदू होने के साथ साथ सभी जातियां समान हिंदू रीति रिवाज को मानती है। और अगर इनकी जनसंख्या, अगर मैं ये बोलता हूँ मुस्लिम वर्ग के इन जातियों के अंदर से अगर एक भी आप व्यक्ति निकाल दें तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय से आने वाला इन जातियों में एक भी व्यक्ति है ही नहीं।
हालांकि तो ये तो क्या है, गुमराह करने वाली बात हो गई। ये राजस्थान ने जम्मू कश्मीर थोड़ी है जहाँ पे मुस्लिम गुजर मिल जाएंगे या कोई और मिल जाएंगे। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया में तो पता नहीं क्या क्या है। हमारे मेन तो राजस्थान की आरक्षण हमें राजस्थान गवर्नमेंट ने दे रखा है, और आरक्षण हमने 73 भाइयों की कुर्बानी दे के लिया है। कोई आरक्षण हमें खैरात में तो दिया नहीं गवर्नमेंट ने। हमने मेहनत की है, हमने इतने साल लड़ाई लड़ी है, उसके बाद हमें आरक्षण मिला है। तो देखो, हर नेता एक अलग अलग बात कहता है, बाकी हम हमारी बात करते हैं तो हम तो यही मानते हैं कि राजस्थान में जातिगत आधार पर मुस्लिमों की संख्या 0 है। अगर कोई यूँ बोले कि गुजर मुस्लिम है और उनकी संख्या राजस्थान में है, तो ये कत्ते ही असत्य चीज़ है, ये कत्ते ही फर्जी चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान में मुस्लिम गुजर एक भी नहीं है। जी नीरज जी, जो आपको एमबीसी से जो आरक्षण मिला है उसमें आप क्लियर करिए कि ये जो धर्म के आधार पर आपको आरक्षण दिया गया है या फिर जातियों के आधार पर दिया गया है, और जातियों के आधार पर दिया गया है तो कौन कौन सी जातियाँ हैं? अंकित जी, जैसे कि रूप सिंह जी ने अभी कहा कि ये अब एक नया एजेंडा लेके आए हैं। अब ये क्या है, राजस्थान सरकार अब ये जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, क्योंकि अब इन्होंने एक नया एजेंडा लेके आए कि राजस्थान में मुस्लिम गुजर हैं। तो मेरे को उस चीज़ के साक्ष्य ला के बताओ ना। और फिर जब पहले तो ये क्लियर करो कि हमको ये रिजर्वेशन राजस्थान सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने, क्योंकि राजस्थान में तो मुस्लिम गुजर है नहीं। तो फिर इसको फिर जम्मू कश्मीर की तरह फिर यहाँ का वो कर दो पूरा शेड्यूल। मैं आपकी टीम के थ्रू मेरे समाज के युवाओं को और एमबीसी वर्ग के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आरक्षण आपको खैरात में नहीं मिला है, 73 भाइयों की कुर्बानी के बाद मिला है। और आज उन 73 भाइयों ने ये कुर्बानी आपके लिए दी है। आज उनके परिवार में पीछे उनकी क्या दशा है, शायद आप इस चीज़ से परिचित नहीं हो। तो कृपया उन 73 भाइयों के बलिदान के खातिर आप खूब पढ़ें, समाज का और एमबीसी वर्ग का नाम आगे बढ़ाएं, ताकि उन 73 भाइयों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाए। जी नीरज जी, आपका क्या संदेश है समाज को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, जिस प्रकार ये सरकारें हमारे साथ खेल रही हैं, तो पहली बात तो एमबीसी वर्ग में जो भी मेरे युवा साथी हैं, जो नए युवक हैं, तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो इस आरक्षण के भरोसे तैयारी मत करो। अपने सेल्फ डिपेंड में और अच्छी कैटेगरी में अपना नंबर आए उस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि इनका तो कुछ नहीं है, भविष्य तुम्हारा खराब हो रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। आने वाले 2023 के चुनाव में अगर ये उससे पहले हमारी सारी समस्याओं को समाधान नहीं करती है सरकार, तो हम युवा एकजुट होके और इसको जोरदार 23 में इसका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 23 में आप जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस ने ही आपके साथ जो है वो गद्दारी की हो, क्योंकि बीजेपी में पहले ऐसे हो चुका आपके साथ में। सरकार कोई सी भी हो, हमको हमारा आरक्षण चाहिए। जी भूप सिंह जी, आपका समाज को क्या संदेश रहेगा? आपके चैनल के माध्यम से समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज का जो भी युवा, नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो लगन, मेहनत, ईमानदारी से तैयारी करें। वो इस तरह तैयारी मत करो कि मैं मेरे घर वालों से पैसे लेके आ रहा हूँ और यहाँ खर्च कर रहा हूँ, उस तरह से मत करो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा। अब हम बदल चुके हैं और हमको बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमको आगे आना है। तो यही कहना है कि मन लगा के मेहनत करो और अपने समाज का, अपनी कैटेगरी का नाम रोशन करो। तो ये थे गुजर समाज के युवा नेता, कैमरामैन आकाश मावई के साथ अंकित गुजर, गुजर की थड़ी, जयपुर।